हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आई होप आप लोगों की सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके और आपके फ्रेंड्स की सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए आज हम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए मॉडल पेपर नंबर 6 डिस्कस करने आ रहे हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, ये आपको एक फिगर दिख रहा होगा, और इसमें जो x का मान पूछ रहा है, ये क्या है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा होगा कि इसमें जो x देख रहे हैं आप, ये x क्या है। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ये आप फिगर देख लीजिए कायदे से, और जो आपको x को इंडिकेट कर रहा है, ये क्या पूछ रहा है, ये कौन सा भाग है जनरेटर का। तो बच्चों, जो आपको मैंने भाग दिखाया वो क्या है, आर्मेचर कोर है, ब्रश है, कम्यूटेटर राइज़र है, कम्यूटेशन सेगमेंट है। तो बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटर राइज़र। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर राइज़र। ठीक है, ये क्या होता है, कम्यूटेटर से कनेक्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ठीक है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। चलिए फिगर देख लेते हैं। और बच्चों ये फिगर है। अब ये पूछ रहा है कि जो आपको फिगर दिया है, ये पूछा है कौन सा जनरेटर है। ठीक है, ये कौन सा जनरेटर है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में फिगर वाले क्वेश्चन भी आएंगे, तो कोशिश करिएगा फिगर वाले क्वेश्चन भी पढ़ के जाइएगा। तो आपसे पूछा है ये कौन सा आपका जनरेटर है। डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड है, डिफरेंस शॉर्ट शंट कंपाउंड है, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड है। तो जो मैंने आपको फिगर दिखाया था वो आपका क्या है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डीसी जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। पोल टिप है, पोल कॉइल है, पोल कोर है, पोल शू है। चलिए हम लोग फिगर देख लेते हैं। बच्चों आप फिगर देख रहे होंगे, ये जो फिगर है इसमें जो x का मान, ये जो x इंडिकेट कर रहा है, ये क्या है, ये क्या पूछ रहा है। तो बच्चों ये आपका क्या है, पोल शू है। क्या है ये, पोल शू है। पोल शू का काम क्या होता है कि फ्लक्स को एयर गैप में क्या करता है, समान रूप से वितरित करता है। आप इसका काम भी समझ लीजिए। इसका काम क्या है, जो पोल शू होता है वो क्या करता है, एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से वितरित करता है। और ये आपका क्या है, जो x दिखा रहा है, ये आपका क्या है, पोल शू है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन ये है कि आपको एक फिगर दे दिया गया है, ये देख रहे हैं आप फिगर, ये आप एक फिगर देख रहे हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा फिगर है, ये जनरेटर का कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो इसके चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो बच्चों इसके आंसर के ऑप्शंस क्या है, स्टेटर है, योक है, पोल कोर है, पोल शू है। तो बच्चों जो मैंने आपको फिगर दिखाया था वो आपका क्या है, योक है। क्या है, योक है। योक किसका बना होता है, ये बना होता है आपका कास्ट आयरन का। किसका बना होता है, ये कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, मशीन को बाहरी आघातों से बचाता है, और क्या करता है, मशीन के सारे पार्ट्स को धारण करता है, और फ्लक्स के लिए लो रिलेक्टेंस का पाथ देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस वोल्टेज ड्रॉप को x के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, चलिए इसका फिगर देख लेते हैं। अब देख रहे हैं कि आपको एक जनरेटर का जो है कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है। अब आपसे पूछा, ये जो x दिखा रहा है आपको, ये पूछा क्या है, ये आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है, शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप है। तो बच्चों ये क्या है आपका, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है। ठीक है,
क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर लैमिनेटेड होते हैं? क्यों होते हैं? एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, हिस्टोलिसिस लॉसेस को कम करने के लिए, विंडेज लॉसेस को कम करने के लिए, नन। तो बच्चों क्या होता है, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोर को लैमिनेट कर देते हैं। लैमिनेट किससे करते हैं? वार्निश से करते हैं। और जो कोर की थिकनेस होती है वो क्या होती है, 0.35 mm से 0.50 mm होती है, ठीक है। और हिस्टोलिसिस लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा है? देखिए आपका ये फील्ड है और ये आपका आर्मेचर हो गया। ये आपका लोडर है। अब ये कह रहा है ये जो फील्ड है ये आपके आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ी है, तो इस जनरेटर का नाम क्या होगा? शंट जनरेटर होगा, कंपाउंड जनरेटर होगा, सीरीज जनरेटर होगा, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ये आपका शंट जनरेटर होगा। शंट माने क्या होता है? पैरेलल, ठीक है। और ये जो तीनों जनरेटर हैं यहाँ पे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं? भार में भारी शॉर्ट सर्किट, बिना लोड के लगातार चल रहा है, बिना रुके लगातार चलना, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलना। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रोटेशन की दिशा अक्सर बदलना। लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? शंट जनरेटर का, सीरीज जनरेटर का, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का। तो बच्चों क्या करते हैं? कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? ठीक है, चलिए इसका एक फिगर देख लेते हैं। ये फिगर से रिलेटेड है, देखिए फिगर है। अब इसमें पूछा ये जो तार हैं, ठीक है, इनका क्या मतलब क्यों यूज़ करते हैं? क्या करते हैं? ये क्या करता है? मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज और शून्य स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ, स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ धारा की दिशा को आसानी से बदलता है, पलटना, ठीक है। तो बच्चों ये क्या होता है? कम्यूटेशन में क्या करता है? मदद करता है, जिससे कम्यूटेशन कब होगा? जब धारा की दिशा क्या होगी? बदलेगी। तो इसमें आंसर क्या होगा? ये आपका सही है, चौथा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा है ये उपकरण का नाम क्या है? ठीक है, ये आपके पूछा है इस उपकरण का नाम क्या है? मेगर नाम है, भू प्रतिरोध परीक्षक नाम है, आंतरिक ग्राउलर नाम है, बाहरी ग्राउलर नाम है। तो बच्चों ये क्या है आपका? बाहरी ग्राउलर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये आपको फिगर दे दिया गया है, ठीक है, और ये पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का फिगर है, चित्रण है, ठीक है। ये आपको एक फिगर दे दिया गया है और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का फिगर है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको एक अल्टरनेटर का भाग दे दिया गया, देख रहे हैं आपको जैसा फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ये एक क्या है आपका अल्टरनेटर का भाग है, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि इस अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है, ठीक है। चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इस फिगर को आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको फिगर दिखाया था, अब इसमें पूछ रहा है कि अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है। जो मैंने आपको फिगर दिखाया है उस भाग का नाम क्या है, ये पूछ रहा है। स्टेटर है, एक्साइटर है, सैलिएंट पोल रोटर है, स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? वो आपका क्या है? सैलिएंट पोल रोटर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि कन्वर्टर का नाम क्या है। ये आपको एक कन्वर्टर दे दिया गया है बच्चों,
और आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा कन्वर्टर है, ठीक है। मेटल रेक्टिफायर है, रोटरी कन्वर्टर है, मरकरी आर्क रेक्टिफायर है, मोटर जनरेटर सेट है। तो बच्चों ये क्या है आपका रोटरी कन्वर्टर है, ठीक है। ये जो आपका फिगर है ये क्या आपका रोटरी कन्वर्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे आपको एक 3 फेस इंडक्शन मोटर का स्टार्टर दे दिया गया है और आपसे ये पूछ रहा है कि ये कौन सा स्टार्टर है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, ये आपका रोटर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये आपका क्या है ट्रांसफार्मर है, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है कि ये कौन से प्रकार का स्टार्टर है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। डोल स्टार्टर है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है, नन। तो बच्चों जो आपको मैंने फिगर बताया था वो आपका क्या है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर जो होता है वो क्या होता है 20 HP से ऊपर तक की मोटरों में प्रयोग होता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो आपका डोल स्टार्टर होता है ये आपका 3 HP से लेकर 5 HP तक की मोटरों में प्रयोग होता है। और एक होता है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये होता है आपका 5 HP से लेकर 15 HP तक की मोटरों में प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ AC मोटर स्टार्टर वाइंडिंग। अब पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की वाइंडिंग है, ठीक है। ये आपको एक फिगर दे दिया गया, देख रहे हैं आप लोग, ये आपको एक फिगर दे दिया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सी वाइंडिंग है। सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग है, डबल लेयर बास्केट वाइंडिंग है, इनवॉल्यूट कॉयल वाइंडिंग है, डायमंड कॉयल वाइंडिंग। तो बच्चों ये क्या है, पहली आपकी जो वाइंडिंग है सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये पूछ रहा है कि वाइंडिंग में विच टेस्ट इज इन वाइंडिंग इन इंस्ट्रक्टेड, मतलब वाइंडिंग में कौन से परीक्षण का ये चित्र है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा टेस्ट है, पोलैरिटी टेस्ट है, ग्राउंड टेस्ट है, कंटिन्यूटी टेस्ट है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। तो बच्चों ये आपका जो है पोलैरिटी टेस्ट है, याद रखिएगा बच्चों, क्या है ये पोलैरिटी टेस्ट का फिगर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिवाइंडिंग प्रोसेस। ये आपको एक फिगर दे दिया गया है, ठीक है। और ये पूछ रहा है आपसे कि ये कौन सा रिवाइंडिंग का प्रोसेस है, ठीक है। हाथ से लपेटना, स्कीन वाइंडिंग, फार्मर वाइंडिंग है, मशीन वाइंडिंग है। तो बच्चों देखिए ये जो वाइंडिंग है आपकी ये क्या है हाथ से लपेटना। तो इसमें आंसर क्या होगा हाथ से लपेटना। थ्री फेस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्लिप की गणना करने का सूत्र क्या है। S = NS - NR, S = NR - NS, S = NS - NR/NR। और चौथा ऑप्शन आपका क्या है नहीं, कोई नहीं, नन। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, S = NS - NR, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the name of the part marked as X। देखिए यहाँ पे जो X आपको दिखाया गया है, अब ये पूछ रहा है ये छल्ले हैं ये क्या है, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या है सॉफ्ट है, ब्रश है, बेरिंग है और स्लिप रिंग। तो बच्चों क्या ये आपका स्लिप रिंग है, ठीक है। क्या है आपका स्लिप रिंग है। देखिए स्लिप रिंग क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। स्लिप रिंग होता क्या है, स्लिप रिंग क्या करती है, जो आपका काम DC मोटर में और जनरेटर में कम्यूटेटर करता है वही काम आपका जो स्लिप रिंग होता है वो AC मोटर में करता है, मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर में करता है। स्लिप क्या होती है, स्लिप जो होती है फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पूछ सकता है कि जो आपकी स्लिप रिंग होती है वो किसकी बनी होती है। तो स्लिप रिंग जो होती है आपकी फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है और जो काम आपका कम्यूटेटर करता है वही काम आपका AC मोटर में
स्लिपरिंग करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है? ठीक है, आपका ये जो ग्राउलर है, ठीक है, वो कौन सा परीक्षण बता रहा है, ये आपको बताना है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ओपन कॉइल टेस्ट है, ग्राउंडेड कॉइल टेस्ट है, सॉर्टेड कॉइल टेस्ट है, सॉर्टेड कम्यूटेटर टेस्ट है। तो बच्चों ये आपका क्या है? ओपन कॉइल टेस्ट है। क्या ये? ओपन कॉइल टेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज इलुस्ट्रेटेड, मतलब ये कह रहा है कि कौन सी सिंगल फेज मोटर का जो ये चित्रण किया गया, ये कौन सी मोटर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, एक कैपेसिटर क्या करेगा? मोटर को स्टार्ट करेगा, और एक कैपेसिटर क्या करेगा? मोटर को रन करेगा। तो ये कौन सी मोटर हो गई? कैपेसिटर स्टार्ट, ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन चौथा थोड़ा दूसरे पेज पे मैं लिख दे रहा हूँ। ये होगी चौथी मोटर आपकी, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। तो बच्चों कौन सी है? कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। मतलब इसमें क्या करेगा? एक कैपेसिटर मोटर को स्टार्ट करेगा और दूसरा कैपेसिटर उसको क्या करेगा? रन करवाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी है? कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर का फिगर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइडेड पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है? हेयर ड्रायर में यूज होता है, सीलिंग फैन में यूज होता है, वॉशिंग मशीन में होता है, नन। तो जो बच्चों साइडेड पोल मोटर है, इसका प्रयोग हम लोग हेयर ड्रायर में करते हैं, और इसका प्रयोग हम लोग खिलौनों में भी करते हैं। किसमें? खिलौनों में भी आपकी साइडेड पोल मोटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फिगर दिया है, ठीक है, और उसमें से आपको एक्स को बताना क्या है ये। चलिए देखते हैं फिगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द constituent mark as x of the symmetric arrangement of the hydraulic plant। मतलब यहाँ पे जो आपको x इंडिकेट कर रहा है, इसको क्या कहेंगे ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, पेन स्टॉक कहेंगे, सर्ज टैंक कहेंगे, वॉल्व हाउस कहेंगे, पावर हाउस कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? ये आपका पेन स्टॉक सर्ज टैंक है। क्या ये आपका सर्ज टैंक है ये? ठीक है, ठीक, ये क्या आपका सर्ज टैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव द्रव्यमान, ठीक है, का अवशेष कौन सा है? ठीक, स्लरी है, बायोफ्यूल है, खाद है, बायोगैस है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्लरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि एसिड ड्राइव में ब्लॉक आरेख में x के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है? ठीक है, ये जो आपको ब्लॉक दे रहे हैं, इसका नाम क्या है? रेक्टिफायर है ये, डीसी बस है ये, इन्वर्टर है, एसी मोटर है। तो बच्चों ये जो है आपका, ये क्या है? डीसी बस है, डीसी बस है। और ये आपका क्या होगा? रेक्टिफायर हो गया ये। ठीक, और ये आपका इन्वर्टर हो गया। ठीक, और ये आपकी मोटर होगी, एसी मोटर। ठीक है, इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, और ये आपका रेक्टिफायर होगा, और ये आपकी सप्लाई हो गई। तो मैंने आपको हर पार्ट के बारे में बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइव में पहले क्वाइंट में सिंगल क्वाइंट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? हॉइस्ट के द्वारा, एलिवेटर्स के द्वारा, कन्वेयर के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, आपको एक फिगर दे दिया गया है
और ये पूछ रहा है कि ये कौन सा इंसुलेटर है। ठीक है, ये आपको एक फिगर दे दिया गया है और पूछ रहा है कि ये कौन सा लाइन इंसुलेटर है। तो बच्चों ये आपका क्या है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है। क्या ये, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंसुलेटर। मतलब ये आपको फिगर दे दिया गया है और पूछा है कि ये कौन सा इंसुलेटर है। स्टे इंसुलेटर है, सैकल इंसुलेटर है, सस्पेंशन इंसुलेटर, सिंगल सीड पिन इंसुलेटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, सिंगल सीड पिन इंसुलेटर ये है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंसुलेटर यूज्ड इन ओवरहेड लाइंस। मतलब ये आपको एक फिगर दे दिया गया है और आपसे पूछा ये कौन से प्रकार का इंसुलेटर है। ठीक है, ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। पिन इंसुलेटर है, पोस्ट इंसुलेटर है, स्ट्रेन इंसुलेटर, सैकल इंसुलेटर है। तो बच्चों ये क्या है आपका, ये आपका सैकल इंसुलेटर है। कौन सा इंसुलेटर है, सैकल इंसुलेटर है। और देखिए इंसुलेटर्स किसके बनाए जाते हैं, पोर्सलेन के बनाए होते हैं। किसके, पोर्सलेन के। ठीक, क्यों इनका क्यों यूज़ करते हैं, कंडक्टर को कसने के लिए इंसुलेटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो बच्चों मैंने आज आपको मॉडल पेपर नंबर 6 बताया है, जिसमें मोस्टली क्वेश्चन मैंने आपको फिगर वाले बताए हैं। और कोशिश करिएगा आप लोग फिगर वाले क्वेश्चन सारे पढ़ के जाइए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन फिगर वाले भी पूछे जा रहे हैं। और कोशिश करिएगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी अच्छे से तैयारी एग्ज़ाम की हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए।